हेलो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 12F करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। इट्स पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये इस एक्सरसाइज में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। पूछा गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशियो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसी का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। L का मतलब है लेंथ, ब्रेथ का 2 B का मतलब है ब्रेथ। 2 को एज इट इज़ लेंथ कितनी गिवन है, साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी एक 7 आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, 5 आपका ब्रेथ, यानी रेशियो गिवन है तो हमें एक्स सेलेक्ट करना होगा। लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 7x प्लस ब्रेथ कितनी हो 5 है तो क्या हो जाएगी 5x। ठीक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है कितना 96 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 96 को हमने एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 7x प्लस 5 है, 7 प्लस 5 12, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक, 96 इज इक्वल टू 12 टू ज़ा 24, x है तो हमने यहाँ पे x राइट डाउन कर लिया, 12 टू ज़ा 24, x बचा, x को एज इट इज़ कर लिया। अब 24 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, डिवाइड में। 96 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक, यहाँ 2 से करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी दे दिया, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। 12 4 ज़ा 48, 12 की टेबल में 48 4 टाइम में आता है, 12 1 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। यूनिट देखिए, पेरीमीटर आपको सेंटीमीटर की, एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द, केवल लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो लेंथ यानी सबसे पहले देखिए, लेंथ को हमने क्या लेट किया है 7x, लेंथ को 7x सेलेक्ट कर लिया है, तो 7x एज इट इज़ रखेंगे 7। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। क्यों, 7 और x का रिलेशन मल्टीप्लाई में, 7 4 जो हो गया 28, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। अब लेंथ की वैल्यू 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स ब्रेथ इज 13 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। और गिवन क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे 650 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेंथ आपको नहीं गिवन है, लेंथ को L ले लीजिए रिप्रेजेंट, ब्रेथ की वैल्यू 13 गिवन है, ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अब लेंथ आपको फाइंड करनी है, तो लेंथ जिसको फाइंड करना है उसको सेम साइड ही रखेंगे, 13 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, डिवाइड में। 650, 13 उधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 13 5 ज़ा 65, 13 1 13, 13 5 ज़ा 65, 1 0 बचा, 1 0 आ जाएगा। 13 1 13, 13 5 ज़ा कितने वैल्यू है, लेंथ L की वैल्यू 50, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। अब लेंथ हमारी आ चुकी है, ब्रेथ आपको गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है 2L प्लस बी, यानी L को लेंथ हो गया, B आपका ब्रेथ हो गया। 2 लेंथ आपका कितना है 50 है, प्लस ब्रेथ कितना है 13 है, ब्रेथ आपका 13, 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 13 ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 3 5, 3 में 0 ऐड करेंगे 3, 5 में 1 ऐड कर लेंगे 6, 63 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 126 यूनिट क्या है सेंटीमीटर। कितना आ गया 126 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग आ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 30 रुपीज़ पर मीटर इज 2400 रुपीज़। इफ़ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर, फील्ड की लेंथ 24 मीटर गिवन है, फाइंड देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम छूट गया है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 34 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड एट 22.50 पर मीटर इज, क्या होगा। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको फाइंड करनी है, कौन सी रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या करनी है, इनकी फेंसिंग करनी है, यानी इनके रेक्टेंगल की बाउंड्री में क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। साइड साइड में वायर लगाना होगा या फिर कि रिपेयरिंग का काम हो सकता है, ये फेंसिंग आपको बाउंड्री में करनी है।
ठीक। और इसका रेट गिवन है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट फेंसिंग अगर करनी है तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट जो कि आपको गिवन है, और इसका बाउंड्री का हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बाउंड्री का फील्ड का पेरीमीटर निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड, फॉर्मूला क्या होता है 2l+b, ठीक। 2 को एज इट इज़, लेंथ कितना हो गया 34 मीटर, 34 प्लस ब्रेथ कितना हो गया 18, आपको गिवन। वाइड मतलब क्या होता है, ब्रेथ होता है। 2 को एज इट इज मल्टीप्लाई, 8 में 4 ऐड कर लेंगे 12, 1 कैरी, 3 में 1 ऐड कर लेंगे 4, 4 में 1 ऐड कर लेंगे 5, कितना हो गया 52। 52 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 104 यूनिट क्या है, मीटर। पेरीमीटर ऑफ फील्ड कितना है 104 मीटर आ गया, ठीक। अब पेरीमीटर निकल के आया। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट इज इक्वल टू हो गया रेट जो कि आपको गिवन है, और इसका पेरीमीटर यानी पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेट कितना गिवन है 22.50, कितना आ गया 22.50 मल्टीप्लाई बाय, देखिए पी का मतलब पेरीमीटर 104 आया, पेरीमीटर कितना आया 104 आया। अब आपको क्या है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे डेसिमल में है, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट आपको करना। कितना है 225 लिख लीजिए, 225 मल्टीप्लाई बाय कितना कर देना 104 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय 104 से कर देगा। करते हैं 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी चला गया, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड कर लेंगे 10, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड कर लेंगे 9। फिर आपको क्या करना है, 0 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0 हो गया। फिर डबल क्रॉस लगने हैं, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। अब ऐड करते हैं 0 0, 9 + 5 14, 1 कैरी, 2 में 1 ऐड कर लिया 3, और ये वाला 2 एज इट इज हम, ठीक। क्या वैल्यू आई 2 3 4, ये क्या है 00 है, और 1 0 यहाँ का है, ठीक। अब टोटल 2 डिजिट पहले यहाँ डेसिमल है, तो टोटल आपका यहाँ पे 2 डिजिट पहले आपका डेसिमल आ जाएगा। तब ये कॉस्ट कितने रुपीज़ में आ जाएगी। अब डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू है नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे 2340, यानी 2340 रुपीज़, 2340 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर 2340 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 30 रुपीज़ पर मीटर इज 2400 रुपीज़। इफ़ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर देन इट्स ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग करनी है, यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें क्या करनी है आपको, बाउंड्री का वर्क आपको करना है। अब बाउंड्री फेंसिंग का वर्क करना है, इसका मतलब क्या निकालना होगा आपको, पेरीमीटर निकालना होगा। और पेरीमीटर निकालने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन होना चाहिए, पर आपकी लेंथ तो गिवन है लेकिन ब्रेथ नहीं गिवन है। सबसे पहले हमें ब्रेथ को फाइंड करना पड़ेगा, और आपको गिवन क्या है, कॉस्ट गिवन है 2400 रुपीज़, उसका कॉस्ट का रेट गिवन है 30 रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज़ है, और टोटल कॉस्ट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हमको क्या निकालना, पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। पेरीमीटर ऑफ फील्ड ऐसे तो निकलता है लेंथ 2l+b, इसमें क्या है ना, l लेंथ तो गिवन है लेकिन ब्रेथ गिवन है, तो इसका हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, पेरीमीटर ऑफ फील्ड करने के लिए कॉस्ट को रखेंगे न्यूमरेटर, यानी कॉस्ट ऑफ फील्ड आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ फील्ड 2400 और इसका रेट गिवन है, तो रेट को रख लेंगे डिनोमिनेटर में। अब देखिए कॉस्ट कितना है 2400, कॉस्ट आ गया 2400, रेट कितना है 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ आपको रेट गिवन है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल में 24 8 टाइम में आता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1 0 बचा, तो हमने 1 0 लगा दिया, यानी पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 80 मीटर का पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर निकल गया, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में l+b, ठीक है। 2 को एज इट इज़, लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ द फील्ड इज़ 24 मीटर, लेंथ आपकी
24 मीटर प्लस ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, और पेरीमीटर ऑफ फील्ड अब हमने अभी निकाला 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ फील्ड हमने 80 मीटर अभी निकाला। अब 2 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी 80 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, यानी 24 और प्लस बी। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 40 आ गया, इज़ इक्वल टू 24 और प्लस बी हो जाएगा। ठीक, 24 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 40 माइनस 24 इज इक्वल टू बी। अब 40 में से 24 माइनस करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16। यूनिट क्या है, 16 मीटर। कितना आ गया, ब्रेथ आ गया, ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला, ब्रेथ फाइंड करने के लिए देखिए ब्रेथ कितनी है, 16 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 6√10 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है 3 टाइम्स होगी विड्थ की, तो विड्थ को हमें एक्स लेट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और लेंथ कह रहा है 3x हो जाएगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स बोला है ना विड्थ के, अगर विड्थ आपकी x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक, और लेंथ ऑफ डायगोनल, इस बार रेक्टेंगल का डायगोनल आपको गिवन है 6√2, रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल आपको 6√2 गिवन है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसी का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला, यानी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B²। L स्क्वायर का मतलब है लेंथ स्क्वायर, प्लस B का मतलब है ब्रेथ स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 6√10, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के नीचे 6√10 लिख देंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। ठीक, √L की वैल्यू लेंथ क्या है, 3x है। ठीक, और L स्क्वायर है तो 3x के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है प्लस कर दिया। ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, x है, तो x हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो 6√10 को एज इट इज लिखे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू √3x मल्टीप्लाई बाय 3x, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस है प्लस कर दिया, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक, 6√10 इज इक्वल टू 9x² प्लस x², तो यहाँ पे x² वेरिएबल देखिए दोनों सेम है, जब वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब एज्यूम करेंगे 1 है, तो 9 में 1 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10x² आ जाएगा। ठीक, √ एज इट इज़ आ जाएगा, √ एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x² है तो 6√10 को एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल टू, अब देखिए 10 को रूट से बाहर निकाल नहीं सकते हैं, तो रूट के अंदर ही रहेगा, ये क्या है, रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक, और x² को आप क्या लिख सकते हैं, x² 2 टाइम है तो मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई x कर दिया। ठीक, तो x का पेयर बन गया, तो एक x आपका रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, एक x आपका रूट के बाहर है, और रूट के अंदर केवल क्या बचेगा, √10 बचेगा, √10 बचेगा, और इधर आ जाएगा 6√10। ठीक, अब इक्वल टू के दोनों साइड देखिए, यहाँ √10 है, इधर √10 है, तो √10 से LHS और RHS से √10 से √10 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी, इधर केवल 6 बचेगा, इक्वल टू इधर केवल x बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। यूनिट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी विड्थ निकालेंगे और इसकी लेंथ निकालेंगे, तब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। विड्थ मतलब क्या होता है, ब्रेथ। ठीक, ब्रेथ को हमने x लेट किया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी लेंथ को हमने क्या लेट किया था, 3x, तो यानी कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 6 3 × 18,
यूनिट क्या है सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ आपकी 6 सेंटीमीटर, लेंथ आपकी 18 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था, फाइंड द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है 2L + B। ठीक, 2 का एज इट इज, लेंथ हमने कितनी 18 है आपकी, प्लस ब्रेथ आपका 6 है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 18 में 6 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 24, 24 का डबल करेंगे 48, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।